गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज है ये हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, 5 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहले न्यूज़ है एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से रिलेटेड, EIC से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें हुआ ये है, बस आपको इतना जानना ज़रूरी है कि सुरेश प्रभु जी ने क्या किया है कि एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिससे होगा ये कि ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह में जो है सुविधा प्राप्त होगी। है नई दिल्ली के अंदर ये स्टार्ट किया गया है, नई दिल्ली से स्टार्ट किया है सुरेश प्रभु जी ने। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, निर्यात निरीक्षण परिषद इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और एक तरह का एक डिजिटल इनिशिएटिव है। किस लिए है? तो ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट के लिए। ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो है एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की है ये मेरे ख्याल से। देखिए दोस्तों, है ये कि जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है लॉन्च हुआ है। ठीक है, जियो पेमेंट बैंक ने जो है अपनी सुविधाएं स्टार्ट कर दी हैं। 3 अप्रैल 2018 को जो है ये लॉन्च हो गया है। ठीक है, 3 अप्रैल 2018 को जियो पेमेंट बैंक जो है लॉन्च हो गया है। इससे पहले जो है सबसे पहले कौन सा पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था, तो इसके बारे में बता दूं आपको। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक जो था, जो कि लॉन्च हुआ था, वो था भारतीय एयरटेल। ये नवंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, भारतीय एयरटेल जो है नवंबर 2016 को लॉन्च हुआ। उसके बाद पेटीएम जो है लास्ट ईयर मई 2017 में पेटीएम ने अपनी सर्विसेज जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, ये पेमेंट बैंक है। ठीक है, अब देखिए जो जियो पेमेंट बैंक स्टार्ट हुआ है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो प्लस SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्लस SBI की 70:30 रेशियो का जो है जॉइंट वेंचर है। ठीक है, मतलब ये जो पेमेंट बैंक है जियो पेमेंट बैंक, इसमें 70% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की है और 30% SBI की। ठीक है, एक तरह का जॉइंट वेंचर है ये जियो पेमेंट बैंक। ठीक है, अब देखिए पेमेंट बैंक जो होते हैं, इसमें एक टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है ये आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? तो देखिए होता ये है कि रिमोट एरियाज़ जो होती हैं, मतलब जो दूर स्थित क्षेत्र हैं जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, जहां पे कोई बैंक नहीं है, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ऐसे एरियाज़, ऐसे रिमोट एरियाज़ तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे रिमोट एरियाज़ तक जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है RBI ने 2 स्टेप्स लिए थे। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में बात की थी। एक था उनमें से पेमेंट बैंक, ठीक है, और एक था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ठीक है, तो उसी में ये दो जो स्टेप लिए गए थे, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसी में से फर्स्ट स्टेप जो था पेमेंट बैंक से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए पेमेंट बैंक होते क्या हैं? तो पेमेंट बैंक जो कि मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक रास्ता है, एक स्टेप है ये। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि आप इसमें जो है अपना अकाउंट खुला सकते हो। ठीक है, मतलब आप करंट अकाउंट और बचत खाता, जो उसको करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट जो होता है, बचत खाता होता है, ये अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का प्राइवेट बैंक होता है। ठीक है दोस्तों, एक तरह का प्राइवेट बैंक होते हैं पेमेंट बैंक, जिसकी लिमिट, मतलब मैक्सिमम आप अपने अकाउंट में बैलेंस कितना रख सकते हैं? तो 1 लाख आपके अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर आप अमाउंट इसमें नहीं रख सकते। 1 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी। एक तरह के प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक है, ये जो है डेबिट कार्ड इशू करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, डेबिट कार्ड इशू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो ये लोन की मैक्सिमम लिमिट बताई मैंने, उसके अलावा जो कैपिटल है, ठीक है, देखिए लिमिट तो मैक्सिमम 1 लाख होगी बैलेंस की। इसका लोन इशू नहीं करते, लोन इशू नहीं किया जाता पेमेंट बैंक्स के द्वारा। ठीक है, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं इनके द्वारा लोन जो है, लोन की सुविधाएं नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जो कैपिटल है, कैपिटल कितना होना चाहिए इनमें? तो कैपिटल की कहानी ऐसी है कि कैपिटल जो है 100 करोड़, मतलब जिनको ये बैंक की सुविधाएं स्टार्ट करनी है, मतलब आपको पेमेंट बैंक अगर खोलना है तो आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक शर्त और है इसमें कि जो भी आप बैंक खोलेंगे, पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक खोलेंगे, इसकी 25% जो ब्रांचेज़ हैं
ये आपको रिमोट एरियाज़ में, मतलब विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में खोलनी होती हैं। ठीक है, 25% ब्रांचेज इसकी कहाँ होनी चाहिए? रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसमें नाम ध्यान रखें आप, पेमेंट बैंक से रिलेटेड कमेटी, नचिकेत कमेटी। नचिकेत कमेटी का नाम आप ध्यान रखें कि किससे रिलेटेड है। तो जो नचिकेत कमेटी है ये पेमेंट बैंक से रिलेटेड कमेटी है। ठीक है, तो जियो पेमेंट बैंक ने जो है अपनी सुविधाएँ स्टार्ट की हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, अभी सीबीएसई से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़पेपर्स में चल रहा था कि पेपर लीक का जो मामला हुआ है, 10th क्लास का, 10वीं का गणित का, मैथमेटिक्स का पेपर और 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है जो कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन कराता है, ठीक है, जो भी सीबीएसई एग्जामिनेशन कराता है उसको एग्जामिन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, एक समिति मतलब एक कमेटी बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होगी ये और एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप ये नाम ध्यान रखें, वी.एस. ओबेरॉय कमेटी। ठीक है, वी.एस. ओबेरॉय कमेटी जो है सीबीएसई एग्जामिनेशन को जो है उसमें एग्जामिन करने के लिए जो गठन किया गया है वो वी.एस. ओबेरॉय कमेटी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सीबीएसई से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे देता हूँ, जैसे कि सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका गठन 3 नवंबर 1962 को हुआ था। ठीक है, 3 नवंबर 1962 को इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन जो हैं वो हैं अनीता करवाल जी। ठीक है, अनीता करवाल जी जो हैं इसकी चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, वी.एस. ओबेरॉय कमेटी जो है, ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन अगर बना तो यही पूछेगा कि सीबीएसई एग्जामिनेशन को एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी का नाम क्या है। तो वी.एस. ओबेरॉय कमेटी जो है आप अच्छे से ध्यान रखें ये नाम। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो ये है अरुण 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, अरुण 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बता देता हूँ क्या है। तो इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जिसके तहत इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड नेपाली प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली जी, ठीक है, इन्होंने न्यू दिल्ली से इसकी आधारशिला रखेंगे। ये किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, SJVN, सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा ये डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको $1 बिलियन का अनुदान जो है प्रोवाइड किया है। ठीक है, $1 बिलियन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सतलज जल विद्युत निगम को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको ये जो अरुण 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये नेपाल के अंदर शंखुबा सबा डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये अरुण 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये 5 वर्ष में पूरा होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, आप नाम याद रखें, अरुण 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है, एक किताब है परमवीर परवाने। ठीक है, परमवीर परवाने करके किताब जो है जारी हुई है। देखिए, किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई ना कोई एक किताब जो है का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये आप नाम ध्यान रखें, रिसेंट में एक किताब परमवीर परवाने जो है जारी की गई है, सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत द्वारा जारी की गई है। सेना के जो प्रमुख हैं जनरल विपिन रावत, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक जारी की है, परमवीर परवाने। इसकी लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी। ठीक है, डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, परमवीर परवाने जिसका टाइटल है। और इसमें है क्या? तो देखिए, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के शौर्य का वर्णन जो है इसमें किया गया है। ठीक है, उनकी बहादुरी का, उनके शौर्य का वर्णन परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किताब का नाम आप ध्यान रखें, परमवीर परवाने। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए, मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और भारत फाइनेंशियल के बीच जो है एक समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत फाइनेंशियल के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पशु स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जो है होना है। ठीक है, इसमें है क्या? ये तो पशु स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कार्यक्रम है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा मंत्री कौन है? तो अंतर सिंह आर्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पशु चिकित्सा मंत्री अंतर सिंह आर्य हैं। इसमें देखिए है क्या? तो देखिए, कार्यक्रम पशुधन संजीवनी जो 1965, कार्यक्रम पशुधन संजीवनी 1965,
ये एक तरह का ऐसा कार्यक्रम है भारत में जिसमें भारत में किसी भी राज्य द्वारा शुरू किया गया पहला कार्यक्रम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने कार्यक्रम पशुधन संजीवनी 1962 जो है शुरू किया है। ठीक है, 1962 दोस्तों इसमें क्या है, तो 1960 जो है ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, टोल फ्री नंबर है जिसमें आपको पशुओं से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, पशुओं की कुछ चिकित्सा से रिलेटेड हो, पशुओं की बीमारी से रिलेटेड हो, तो इस तरह की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें एक टोल फ्री नंबर पे मिल जाएगी और वो टोल फ्री नंबर है 1962। ठीक है, और ये पशुधन संजीवनी कार्यक्रम 1962 जो है ये एक तरह का पहला कार्य, एक पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियोस देखें ज़रूर। देखिए, सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने बेल आइकन बजाया हुआ है, आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे, तो आप हमारे वीडियोस को पूरा देखें। देखिए, आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत बेनिफिशियल होगा, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखें और अच्छे से देखें, और साथ ही साथ आप चाहें तो नोट डाउन भी करें इसे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।